जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो ये दूसरा पार्ट है कि कृष्ण ने गीता में परम धाम किसे कहा है। पहले पार्ट में मैंने भगवत गीता से ही समझाया था कि उन्होंने अव्यक्त भाव को परम धाम कहा है। फिर मैंने विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम से भी ये बात दिखाई थी। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर अव्यक्त भाव जो है, ब्रह्म अवस्था जो एक स्थिति है, वही परम धाम है क्योंकि वो अधिष्ठान स्वरूप है, तो फिर पुराणों में जो ये धाम अलग अलग वर्णन किए जाते हैं उनका क्या, कि वैकुंठ धाम में ये होता है, वो होता है, वो वैकुंठ धाम गया, या फिर देवी भागवत हो तो मणिपुर धाम में ये होता है, वो होता है, वहाँ पे देवी ऐसे रहती है। फिर ब्रह्मलोक का वर्णन, ब्रह्मा जी यहाँ पे रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उन सब का क्या। तो उसी का आंसर मैं यहाँ पे प्रूव करने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने जो फर्स्ट पार्ट ना देखा हो इस वीडियो का, तो फिर कृपया उसे देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को समझे बिना ये सेकंड पार्ट सच में समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि डाउट्स बने रहेंगे। फिर से ये सिर्फ ये सेकंड पार्ट देखोगे तो बोलोगे ये देखो कृष्ण ने यहाँ पे परमधाम शब्द यूज किया है। तो उसे ही मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया है पुराणों से और खुद गीता से ही कि उस परमधाम का क्या मीनिंग है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखोगे और सिर्फ ये देखोगे तो ऑफ कोर्स कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए कृपया वो वीडियो पहले देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो पहले आप देख लीजिए, तभी ये वीडियो देखिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। फिर उल्टी सीधी कमेंट मत करना कि ये क्या बोल रहे, कुछ भी बोल रहे, क्योंकि खुद आप पहले वो मतलब देखते नहीं हो ठीक से दोनों पार्ट, फिर ऐसे कमेंट करते हो, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका आंसर मैं पहले वीडियो में दे चुका होता हूँ। फिर ऐसी कमेंट में सुनने का या लिखने का क्या मतलब है। तो इसलिए वो वीडियो पहले देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। तो मैंने आपको कहा था कि पुराणों में ही उन लोगों का सिंबॉलिक वर्णन लिखा होता है, कहा होता है कि देखो इस लोक का इस नाम का मतलब क्या है। लेकिन जिसे धंधा करना है भगवान के नाम पे, वो ऐसे श्लोक जो है वो नहीं दिखाते जानबूझकर, और ऐसे वाले श्लोक दिखाते हैं कि जिससे लोगों में लालच उत्पन्न हो, लोग डरे नरक से, और मतलब भगवान के धाम की लालच हो, तब वो दान करे, हमारे यहाँ आए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाए और ये सब चीजें करे। फिर ये सब करोगे तो भगवान का धाम मिलेगा। इनफैक्ट मैंने तो ये भक्तों से ये सुना है इस्कॉन के, कि इस्कॉन के जो प्रभु जी है वो बोलते हैं कि देखो आप इतना दान करोगे ये मंदिर बनाने में, तो आपको गोलोक जहां पे कृष्ण ऊपर रहते हैं वो आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने भगवान के इस मंदिर बनाने में दान किया। तो देखो इस हद तक का लालच लोगों को दिया जा रहा है, इस हद तक की बेवकूफी बनाई जा रही है। तो अब मैं उन्हीं पुराणों से उन सब धामों के सिंबॉलिक मीनिंग दिखाऊंगा। देखो एक्चुअली में मैं पहला तर्क देके ही एक वीडियो ऐसे ही मतलब लोगों का खंडन कर सकता था कि पुराणों में सारे लोग झूठे हैं, ये खंडन में कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि पुराण जो है ना वो बहुत महत्व के ग्रंथ है। हाँ कुछ इंटरपोलेशन हुई है, 20% इंटरपोलेशन हुई है हर पुराण में, नो डाउट, आई एग्री, लेकिन उन 20% इंटरपोलेशन के कारण जो 80% इतना महान ज्ञान है उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। जो हम दर्शन पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन, हमारे जो 6 दर्शन माने जाते हैं वेदास के, वैदिक फिलोसॉफी के, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, उनके जो टॉपिक्स है उन्हें ही पुराणों में समझाया जाता है, उन्हें ही पुराणों में अलग अलग तरीके से कहानियां बना के समझाया जाता है। और जिन्हें वो दर्शन समझ में नहीं आता फिलोसॉफिकली, उन्हें कहानियां समझ के समझ आ जाता है। तो पुराण बहुत काम की है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब पुराण लोग अपने से नहीं पढ़ते, लेकिन कोई बस उसके कुछ लोग दिखा के धंधा करना शुरू कर दे, या तो फिर लोग में विवेक की कमी है कि लोग उस सिंबॉलिक मीनिंग को ना समझ पाए, या तो फिर लोगों को जो इस पुराणों का बेस है, पुराण क्यों लिखी गई, ये सारे जो फिलोसॉफीज है उसको स्टोरीज के फॉर्म में या सिंबॉलिक के फॉर्म में या इतिहास समझाने लिखी गई। लेकिन अगर फिलोसॉफी नहीं पता हो तो पुराण समझ कैसे आएगी? कहानी एज इट इज ले लेंगे हम। सांख्य दर्शन ना पता हो, मीमांसा दर्शन ना पता हो, वेदांत दर्शन ना पता हो, योग दर्शन ना पता हो, और फिर पुराण पढ़ ली तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो पुराणों में कमी नहीं है, कमी उन लोगों में है कि जो पहले पुराण पढ़ लेते हैं, जिन्हें कोई दर्शन का ज्ञान तक नहीं, और बस ऐसे ही कोई भी मन हुआ चलो पढ़ लिया, इसलिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर मैं चाहता तो देखो ये पहले तर्क में ही खत्म कर देता, विरोधियों को ऐसे ही हरा देता मैं। कौन सा तर्क? ये वाला तर्क के सारे जितने भी आचार्य है, जितने भी वैदिक फिलोसोफर्स है, और सारे ग्रंथ, इवन पुराण भी कहती है कि जो बात वेदों में नहीं लिखी गई, यानी जो वैदिक टेक्स्ट है, जो श्रुति है, 4 वेद और उनके अंतर्गत आए उपनिषद, जो 11 है, 11 उपनिषद है। आजकल उपनिषदों के नाम पे भी बहुत भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। आप सर्च करना मुख्य उपनिषद तो आपको पता चलेगी 11 उपनिषद जो है उसे ही वेदांत में शामिल किया गया है। बाकी के जो ज्यादा से ज्यादा उसके अलावा 108 और है जिन्हें माइनर उपनिषद कहते हैं, उन्हें सेक्टेरियन उपनिषद भी कहते हैं। उसके अलावा भी लोग अपने से उपनिषद बनाने लगे। बोलो, मैंने तो देखा इस्कॉन वाले चैतन्य उपनिषद छाप के सबको बता रहे। देखो अब चैतन्य उपनिषद कहां से आ गई। और भी है, ये स्वामीनारायण वालों ने अपने कोई स्वामीनारायण उपनिषद और ये सब मतलब, इसलिए आपको ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते ही रहेंगे लोग। तो देखो ये पहला तर्क ही काफी था लोगों के नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। कौन सा तर्क? कि किसी भी वैदिक शास्त्र में और 11 उपनिषदों में इन धामों का वर्णन नहीं है। खत्म। क्योंकि सारे वैदिक टेक्स्ट जितने भी आचार्य है, और पुराण भी खुद कहती है कि जो चीज वेदों में नहीं है और स्मृति यानी पुराणों में या दूसरी जो ग्रंथ है उसमें पाई जाती है, उसे मान्य नहीं किया जाता। ये तो सारे फिलोसोफर्स ने कहा है, सारे आचार्यों ने कहा है। तो देखो यही तर्क मेरे लिए तो काफी था और वीडियो खत्म हो जाता। लेकिन जब मुझे सच्चाई का ज्ञान है तो ये तर्क को मैं
ऐसे क्यों बोलूं, पुराणों की ऐसी बेइज्जती क्यों करूं, जबकि मैं जानता हूं कि पुराण बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिन्होंने दर्शनों को समझा है, उन लोगों के लिए नहीं कि जिन्होंने कुछ समझाना और ऐसे ही पुराण पढ़ने लग गए। उन्हें तो बल्कि कंफ्यूज करेगा, बराबर का कंफ्यूज करेगा, ऐसा कंफ्यूज करेगा कि वो नास्तिक हो जाएगा। तो पुराण जो है वो सही है, लेकिन उसे समझने का तरीका लोगों को पता नहीं। प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है। तो ये तर्क ही काफी था कि भाई मुझे 11 उपनिषदों में, इवन गीता में भी दिखा दो कि वैकुंठ शब्द श्लोक में कहां लिखा है, या गोलोक शब्द कहां लिखा है, या मणिपुर शब्द कहां लिखा है। सच में ये उपनिषद 11 मेन उपनिषद जो है, जो वेदांत कहते हैं, वो इसमें कहीं नहीं लिखा। सोचो आप। और ना वेदों के जो मतलब 4 वेदों में भी ऐसे लोगों का ना वर्णन है, ना उनका नाम तक है। वर्णन तो दूर की बात, नाम भी नहीं है। सोचो। तो ये तर्क काफी था मेरे लिए, लेकिन नहीं, इस तर्क से क्या, अच्छे से समझाना चाहिए लोगों को कि पुराण जो लिखी गई है ना, उनके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था। क्योंकि लोग कलयुग के ऐसे, उनके ऋषियों को पता रहता है, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट है। वो लोग कोई इस्कॉन वालों जैसे ऐसे बिना बुद्धि के बैल नहीं है। वो लोग, उनको पता था कि फिलोसॉफी या दर्शन शास्त्र में सभी को इंटरेस्ट नहीं हो सकता। और पहले सिर्फ ये फिलोसॉफिकल ग्रंथि होते थे, जैसे कि सांख्य दर्शन के सांख्य सूत्र, वेदांत दर्शन के उपनिषद, फिर न्याय फिलोसॉफी के न्याय सूत्रास, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन। बस पहले सिर्फ दर्शनों की किताबें होती थी, स्टोरी और ये सब कुछ नहीं होता था। लेकिन उन्हें पता था आगे चल के लोगों को दर्शन ना समझ आएंगे और ना उन्हें इंटरेस्ट होगा। और आज हम देखते हैं कि ऐसा ही है, लोगों को कहानियों में बहुत इंटरेस्ट। तो इसीलिए वो लोग जो है सामान्य लोग, वो उन्हीं दर्शनों को कहानियों के माध्यम से समझ सके, इसलिए उन्होंने पुराणों का निर्माण किया। लेकिन उन पुराणों में भी वर्णन किया कि ये लोक का क्या मतलब है, इसका क्या सिंबॉलिक मीनिंग है, ये सब उन्होंने वर्णन किया है उन्हीं पुराणों में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ तथा कथित और नपुंसक लोग धंधा करने के लिए वो बातें नहीं दिखाते। लेकिन मैं, जो कि इन सब का धंधा चौपट करने ही आया हूँ और लोगों को सच्चाई का ज्ञान देने आया हूँ, मैं उन सब बातों को ही दिखाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। नहीं तो मेरे लिए पहला तर्क ही काफी था कि भाई उपनिषद और इन सब में तो ऐसा कोई धाम का नाम तक नहीं है, तो इसलिए अगर स्मृतियों में ऐसा है तो उसे प्रक्षिप्त या लेटर एडिशन या कुछ भी लिखा हुआ मान के ऐसा ही मैंने तो खंडन कर दिया। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है ना, इससे कोई मतलब, उसकी जो ऋषियों की इतनी मेहनत है पुराण लिखने की, हाँ, वो मेहनत पे ही पानी फिर जाएगा अगर मैं ऐसा बोल दूँ तो। जबकि उन ऋषियों ने लिखा भी है कि उन सब लोगों का मतलब क्या है, सिंबॉलिक मीनिंग। तो ऐसे मेहनत में पानी तो मैं फेर नहीं सकता, और ना मैं धंधा भी करने दे सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रियलिटी दिखाता हूँ, यही मेरा काम है। तो ये रही श्रीमद् भागवत महापुराण। अब आते हैं 11वें स्कंड पे, 11वां स्कंड, एकादश स्कंड, 19वां अध्याय। इसमें देखो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अभी ये तो भगवान कह रहे हैं ना, कोई छोटा मोटा कोई इंसान बोल रहा हो ये इस्कॉन वाले बोल सके ये है वो है कि नपुंसकता से ये लोग बाज नहीं आएंगे, लेकिन ये तो स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। तो आप सोचो कृष्ण की वैल्यू ज्यादा है या इनके पाखंडियों की, जो 300-400 साल पहले के आए हुए अब्राहमिक इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी लोगों को धंधा करने के लिए कोई भी फिलोसॉफी बना के चले जाते हैं। ऐसे लोगों की ज्यादा वैल्यू है या भगवान कृष्ण की ज्यादा वैल्यू है? इतनी तो बुद्धि होगी, कोई ब्रेन वॉश भी होगा तो उसमें कम से कम इतनी तो बुद्धि हो ही सकती है, उम्मीद तो है मुझे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद है। यहां से देखिए, यहां से वो सारे शब्दों का मीनिंग समझा रहे हैं। देखो ये कितनी अनोखी बात है कि पुराण जब खत्म हो जाते हैं, खत्म होते होते ही उन सब शब्दों का मीनिंग, ये पुराण में ये शब्द यूज किए हैं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, सिंबॉलिक मीनिंग क्या था, वो उन्हीं पुराणों में लिखा होता है। लेकिन ये दुष्ट लोग पुराणों की वो वाली बातें तो बता देते हैं, लेकिन जो मेन बात है वही नहीं बताते। सोचो, तो लोग कंफ्यूज होंगे ही ना। देखो यहाँ पे सब मीनिंग का अर्थ स्वयं कृष्ण बता रहे हैं। कृष्ण से बड़ी अथॉरिटी क्या है भाई? कौन है कृष्ण से बड़ी अथॉरिटी? जरा मुझे दिखाए। इनके माधवाचार्य है बड़ी अथॉरिटी, मैं भी तो देखूं, या इनका टकलू प्रभुपाद है? ये देखो, बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है, इंद्रियों के संयम का नाम दम है। हम देखेंगे ये सब मीनिंग कृष्ण ने कहा है। देखो यहां से 11.19.37 याद रख लेना, काम आएगा इस्कॉन के खिलाफ। किसी ने सर्वत्र सम स्वरूप सत स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। ये देखो, सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप, हर जगह परमात्मा ही है, इसका दर्शन ही सत्य कहलाता है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रत कहा है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। सिर्फ ऐसे कपड़े पहन लेने से संन्यास नहीं कहलाता। कृष्ण की बात सुनो, कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभिष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूं। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। क्या है असली दक्षिणा? ज्ञान का उपदेश देना। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। ये भागवतम है, इसलिए यहां पे कृष्ण या विष्णु की बात। अगर दूसरे ग्रंथ होते तो उसमें या तो शिव जी के रिलेटेड होते तो यही लिखा होता कि मेरी श्रेष्ठ भक्ति से उत्तम लाभ है अपने अपने लिए। वो तो खैर आप समझ सकते हो। सच्ची विद्या वही है। देखो ये मेन है, ये याद कर लो। 11.19.40 सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। देखो सच्ची विद्या क्या है, यानी अद्वैती तो सच्ची विद्या है। देखो तो ये जो दूसरे अद्वैत विरोधी है वो आपको विद्या नहीं दे रहे। आप सोच लो क्या दे रहे हैं वो लोग। ये पढ़ना अच्छे से। दुख और सुख दोनों की
भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है, विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। देखो यही होता है पंडित, कोई भी पंडित नहीं हो सकता। शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मूर्खता ही कुमार्ग है। सत्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग है। देखो स्वर्ग क्या है, देखो इन्हीं पूरा, अब तो कृष्ण कह रहे हैं, स्वर्ग की व्याख्या तो स्वयं कृष्ण ने कह दी। कृष्ण से बड़ी अथॉरिटी कौन है, ये नोट कर लेना। 11.19.42 सत्व गुण की, यानी सत्व गुण की जो वृद्धि होती है उसे ही स्वर्ग कहते हैं। और हे सखे, तमो गुण की वृद्धि ही नरक है। तो वो कोई जगह नहीं है, गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूं। ये सबका आत्मस्वरूप ही गुरु है। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है। जिसके पास गुणों का खजाना है, जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है। देखो ईश्वर का मीनिंग भी कृष्ण कह रहे हैं। आप लोग यहां वहां से कोई भी पाखंडी आपको ईश्वर का मीनिंग सुनाता रहता है, उनके मीनिंग मायने नहीं रखते। कृष्ण ने जो मीनिंग बताया है ना वो मायने रखता है, क्योंकि कृष्ण सबसे बड़ी अथॉरिटी है पूर्व पक्ष के अनुसार भी। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। तो ईश्वर किसे कहते हैं, जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। देखो मोक्ष मार्ग के लिए ये समझना सहायक है, यानी ये इतना सर्वोच्च ज्ञान है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहां तक बताऊं, सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे वही सबसे बड़ा गुण है। तो कृष्ण ने स्वर्ग, नरक, ईश्वर क्या है इसका मीनिंग समझा दिया। देखिए, तो पुराणों में ही ये सिंबॉलिक जो बातें हैं उनका मीनिंग लिखा होता है, लेकिन क्या कभी इस्कॉन वाले या कोई भी पाखंडी जिसको धर्म धंधा करना है, रामपाल वगैरह, ये कभी भी आपको पुराणों की ये बातें दिखाते हैं? नहीं दिखाते। और दिखा भी कैसे सकते हैं? अगर दिखा दिया तो क्या होगा, उन्हें पता है क्या होगा। जिनको भगवान के नाम पे धंधा ही करना है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? सोचो, आप समझदार हो, सोचो कि क्यों नहीं दिखाते वो लोग ये सब। यही मैं बताना चाह रहा था आप सबसे। अगर मैं पहले तर्क से ही खंडन कर देता उसका कोई मीनिंग नहीं था, क्योंकि पुराणों में ये शब्द का क्या मीनिंग है वो भी लिखा होता है। तो अगर ये बात लिखी है तो फिर क्यों लोगों को ऐसे भ्रमित करना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो श्रीमद् भागवत महात्म्य है, इस चैप्टर का नाम ही ये है कि परीक्षित और वज्रनाभ का समागम, सांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य। ये देखो रहस्य और व्रजभूमि के महत्व का वर्णन। ये वही भाग है जिसमें से वैष्णव नाम यथा शंभु बोलते रहते हैं। तो इसको वाले इस भाग को बिल्कुल भी वो नहीं कर पाएंगे। उसमें हम आते हैं 19th श्लोक पे। प्रिय परीक्षित और सांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से व्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूं, तुम दत्त चित्त होकर सुनो। व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। अगर पहला वाला वीडियो ना देखा हो तो ये समझ नहीं आएगा। व्यापक उस अधिष्ठान को ही बार बार नाम देते हैं। इस व्रज, इसलिए व्रज का शब्द का अर्थ है व्याप्ति, जो व्यापक है। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। देखो ये सिंबॉलिक मीनिंग कौन दिखाता है आपको, ये व्रज क्यों कहते हैं? कभी किसी ने दिखाया? इसका नाम वृंदावन क्यों रखा है? क्यों शास्त्रों में उसे वृंदावन कहते हैं? विष्णु का नाम विष्णु क्यों है? परम पद क्या है? इसके आंसर भी इन्हीं पुराणों में है, लेकिन लोग नहीं दिखाते, जानबूझकर लोग नहीं दिखाते, क्योंकि अगर ये दिखा दिया फिर साला धंधा किस पे करेंगे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर तो। अब आते हैं एकादश खंड। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एकादश खंड 28 अध्याय 28वां अध्याय, उसका पहला श्लोक, परमार्थ निरूपण। और कौन कहने वाले कौन है? स्वयं कृष्ण। मैं याद आया आपको, मैंने पहले वीडियो में जिसने देखा हो उसको मैं याद दिला रहा हूं। पहले वीडियो में बताया था कि सब अधिष्ठान स्वरूप है, कारण ही कार्य बनता है, इसलिए उस अव्यक्त भाव को परम पद कहा है। वो धाम इसलिए है क्योंकि वो सबका आश्रय है, उसके ऊपर सब कुछ स्थित है, तो यही उसको ही अधिष्ठान कहते हैं। परम तत्व अधिष्ठान है और अधिष्ठान व्यापक होता है, उसके अंदर सब कुछ स्थित होता है। यही बात स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है, धाम। याद है अधिष्ठान, अंडरलाइंग रियलिटी, जिसे मैं बोलता हूं हर बार, अंडरलाइंग रियलिटी, अंडरलाइंग रियलिटी। वो धाम इसलिए है क्योंकि वो आश्रय है, इसके ऊपर, इसके अंदर सब कुछ स्थित है, उसने सबको व्याप्त करके रखा है। ये देखो, ये स्वयं कृष्ण भी ऐसा कह रहे हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं कोई भी बात। तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है, यानी जो कारण है ना वही कार्य बना है भाई। लहरों का अधिष्ठान यानी अंडरलाइंग रियलिटी क्या है? पानी। और लहर किसका रूप है? पानी का। कार्य जो, कारण जो है वो पानी, और कार्य जो है वो लहर। कारण तीनों कालों में रहता है, लेकिन कार्य पहले नहीं था, अब है, अंत में नहीं रहेगा। वो कारण का ही स्वरूप होता है, ये तो साइंटिफिक लॉ भी है।
कि इफेक्ट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ द कॉज इटसेल्फ। कार्य जो होता है वो और कुछ नहीं, कारण का ही एक व्यक्त स्वरूप है, अधिष्ठान स्वरूप। इसीलिए इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए, न निंदा, सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। ये स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, देख लीजिए आप। अब आते हैं विष्णु पुराण पे कि ये क्या है अधिष्ठान स्वरूप। हाँ, बार बार ये अधिष्ठान स्वरूप को हमारे शास्त्रों में इतना क्यों बार बार कहा गया है? आपको पता है हमारे जो शास्त्रों में भगवान के जो नाम है ना, वो भी ये व्यापकता दिखाने के लिए रखे गए हैं कि वो परम तत्व जो है ना वो सबका अधिष्ठान स्वरूप है, वो कारण है, वो कारण है, वो व्यापक कारण है, वो अंडरलाइंग रियलिटी है। इट इज द सबस्ट्रेटम ऑफ एवरीथिंग। फिर से मैं यही बात विष्णु पुराण से दिखाऊंगा। क्यों ब्रह्म जो कि नाम दिया गया वो क्या ऐसे ही दिया गया है? देखते हैं हम विष्णु पुराण से। ब्रह्म, विष्णु, वासुदेव, इन सब का मतलब क्या है आखिर में? क्यों ये सब नाम दिए गए हैं? उन सब का मीनिंग क्या है? जैसे व्रज का मीनिंग भी हमने देखा व्याप्ति, कि व्यापकता को सिंबलाइज किया गया है व्रज नाम से। हाँ, फिर हम देखते हैं विष्णु का मतलब भी होता है व्यापक, इसलिए उसको विष्णु कहा गया है। फिर हम देखते हैं शिव जी शिव रहस्य पुराण में बताते हैं कि भाई मैं सबकी अंडरलाइन रियलिटी हूं और जो ये शक्ति है वो सब क्रीड़ाएं करती है। जैसे जो स्क्रीन होती है उस पर सब प्ले होता रहता है, तो प्रकृति के 3 गुण जो है वो प्ले करते रहते हैं, वो उसमें से उत्पन्न होते हैं, खेलते हैं और फिर से समा जाते हैं। लेकिन वो स्क्रीन जो है ना अंडरलाइन रियलिटी, जिसके ऊपर ये जितनी भी मूवीज है वो चलती रहती है, वो स्क्रीन ही रियलिटी है। स्क्रीन जो है वो रियलिटी है। देखो तृतीय अंश 3रा अध्याय 22वां श्लोक, हमारे में हर जगह अधिष्ठान को सिंबलाइज किया गया है, वो अंडरलाइन रियलिटी, वो व्यापक रियलिटी जिसके ऊपर सब कुछ स्थित है, आकाश भी जिसमें ओत प्रोत है। और ब्रह्म का मतलब भी वही है, ओम यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। अक्षर यह बृहत और व्यापक है, इसीलिए ब्रह्म कहलाता है। सबसे बड़ा और व्यापक है, इसीलिए इसे ब्रह्म कहा गया है। भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक, स्वर्ग मत समझना, स्वरलोक, ये तीनों प्रणव स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है। बार बार हमारे में यहाँ पे स्थित कहा जाता है, सब कुछ उसी में स्थित है, इसलिए वो धाम भी है, क्योंकि धाम यानी आश्रय, सबका आश्रय ब्रह्म में ही स्थित है। तथा प्रणव ही रुक, यजु, साम और अथर्व रूप है, अतः उस ओमकार रूप ब्रह्म को नमस्कार। देखो ब्रह्म का मीनिंग भी आपने जाना कि वो बृहद और व्यापक है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। परम तत्व का नाम ब्रह्म इसलिए है क्योंकि वो व्यापक है। तो अधिष्ठान जाना, व्यापक जाना, पहले वाले वीडियो में तो बहुत कुछ मैंने इस पे बात की है। अगर अभी भी नहीं देखा किसी ने और वो आधे से यही वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर देखो ये 6ठा अंश उसका 5वां अध्याय, विष्णु पुराण 6ठा अंश 5वां अध्याय, उसके आते यहाँ पे कि वासुदेव मतलब क्या है। वासुदेव का भी मतलब क्या इसी नाम से जोड़ा गया है। 81 और 82 खुद पुराण समझाती है, लेकिन पुराणों की ये वाली जो बात है वो जानबूझकर धंधेबाज लोग नहीं दिखाते, ये शर्म की बात है। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्मा रूप से सकल भूतों में विराजमान है, इसीलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। पूर्व काल में खांडिक्य जनक के पूछने पर केसी ध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी, प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त है और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक है, इसीलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। फिर वो याद है, वो उसमें ही सब कुछ स्थित है, वो अक्षर कल जो बृहदारण्यक के उपनिषद में मैंने समझाया था, वे समस्त भूतों की प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोनों से विलक्षण है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है उन्होंने वह सब व्याप्त किया है। तो देखो हमारे यहाँ सगुण साकार भगवान या कहो परम तत्व के नाम भी इसी को समझाने के लिए लिखे गए हैं। मतलब उनका मीनिंग यही होता है कि वो व्याप्त है, वो व्याप्त है हर जगह, उसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं में स्थित है, इसलिए वो सबके आश्रय है, इसलिए वो अंडरलाइंग रियलिटी है, इसलिए कारण ही कार्य बनता है। देखो कितना सब कुछ समझना पड़ता है तब ये बातें समझ में आती है। अब हम आपको नारायण उपनिषद से दिखाएंगे। तो चलिए नारायण उपनिषद, जैसे मैंने बताया था अपने पहले वाले वीडियो में कि नारायण उपनिषद में भी वैकुंठ का मीनिंग समझाया है। देखिए नारायण उपनिषद को प्रभुपाद ने भी अपने कमेंट्री में बहुत यूज़ किया है, लेकिन सिर्फ उसके पहले वाले श्लोक को जानबूझकर, उसके दूसरे श्लोक इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसमें सब अद्वैत से भरा पड़ा था सब कुछ। देखिए यहाँ से शुरू होता है, उन पुरुष रूप भगवान नारायण ने संकल्प किया कि मैं प्रजा की सृष्टि करूं, अतः उन्हीं के द्वारा समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई। नारायण से समस्तिगत प्राण का प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं के द्वारा मन और समस्त इंद्रियां उत्पन्न हुई। भगवान नारायण द्वारा ही आकाश, वायु, तेज,
जल एवं संपूर्ण जगत को धारण करने वाली पृथ्वी आदि सभी का प्रागट्य हुआ। ये इतना कोट करेगा प्रभुपाद, ये इतना सा कि जिसमें नारायण को ऐसे बताया गया हो। लेकिन देखो ये सेक्टेरियन उपनिषद है, जो मैं मतलब पहले अपने वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ कि सेक्टेरियन उपनिषद जो होते हैं ना, उनमें नारायण उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, राधा उपनिषद, रुद्र उपनिषद, भैरव उपनिषद, फिर लक्ष्मी उपनिषद, फिर जितनी भी देवियाँ हैं ना उन सबके नाम से अलग अलग उपनिषद, जितने भी अवतार हुए सबके वराह सबके अलग अलग उपनिषद, जितने भी शिव जी के अलग अलग स्वरूप हैं उन सबके नाम से एक एक उपनिषद है। और उनमें जैसे नारायण उपनिषद है तो इसमें लिखा होता है कि नारायण सबसे पहले थे, उनके अलावा कुछ नहीं था, नारायण से ये उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न हुआ, ये सब हुआ। ये सेक्टेरियन उपनिषद की खासियत है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा इसमें कुछ गलत है, लेकिन जो लोग जैसे पुराणों को, दर्शनों को बिना समझे, बिना सिंबॉलिक बातें नहीं समझ सकते, वैसे ही जो सेक्टेरियन उपनिषद होता है, जो कि मुख्य उपनिषद नहीं है, जो कि अलग अलग सेक्टों द्वारा अपने अपने इष्ट देव में आत्मस्वरूप की निष्ठा हो और अद्वैत अवस्था को प्राप्त हो जाए, उसके लिए लिखी गई। तो मुख्य उपनिषदों में जो कि 11 है, जो वेदांत का भाग है, जिन्हें ही सिर्फ वेदांत कहा जाता है, उनमें जो बातें आत्मा के लिए है ना, बिना किसी के नाम को यूज़ किए, वही बातें सेक्टेरियन उपनिषदों में आत्मा की जगह, अगर विष्णु रिलेटेड उपनिषद है तो नारायण, विष्णु या उनके अवतार आदि का नाम होता है। फिर माता के रिलेटेड उपनिषद है तो माता का जो मतलब जितने भी स्वरूप है, उनके जितने उपनिषद है उनका नाम होता है। शिव जी रिलेटेड उपनिषद है तो उनमें शिव जी का नाम होता है। फिर गणेश रिलेटेड है तो गणेश जी का, कार्तिकेय रिलेटेड है तो कार्तिकेय जी का, अरे ऐसे अनेक इंद्र उपनिषद तक है। तो मुख्य उपनिषदों को समझे बिना ये नहीं समझा जा सकता। तो इसमें ये नारायण है ना, ये सेम बात जो मुख्य उपनिषद है, जिसे कहते हैं मुख्य 11 उपनिषदों में एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, उसमें से मैं दिखाऊंगा कि ये लिखा गया है कि एकमात्र आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसी को अपने अलग अलग इष्ट देवता के उपनिषदों का नाम देके आत्मा की जगह अपने अपने इष्ट देवताओं का नाम देते हैं, लेकिन रहता तो अद्वैत ही है। देखो इसमें भी अद्वैत ही होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। भगवान नारायण ही नित्य, ब्रह्मा जी भी नारायण है। देखो ये वाले जो कोट है ना, वो कभी नहीं दिखाएगा प्रभुपाद या कोई भी ये पाखंडी लोग। इन्हीं नारायण उपनिषद का पहला श्लोक दिखाएगा कि जिसमें नारायण की सुप्रीमेसी प्रूव करनी है, क्योंकि लोग तो गधे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि सेक्टेरियन उपनिषद है। लेकिन उसी नारायण उपनिषद के जो दूसरे श्लोक है जिसमें ये सब है कि ब्रह्मा जी भी नारायण है, भगवान शिव एवं देवराज इंद्र भी नारायण है, काल और दिशाएं भी नारायण है, विदिशाएं भी नारायण है, ऊर्ध्व भी नारायण और अधः भी नारायण है, अंतः एवं बाह्य भी नारायण है। जो कुछ हो गया और कुछ हो रहा है तथा जो होने वाला है वह सब कुछ भगवान नारायण ही है। नारायण ही एकमात्र निष्कलंक, निरंजन, निर्विकल्प, अनिर्वचनीय और विशुद्ध देव है। उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं है। देखो है ना अद्वैत। जो मनुष्य ऐसा जानता है वो स्वयं क्या हो जाता है, विष्णुमय हो जाता है। आपने एक बार फिर इस कौन वालों की चालाकी समझ ली कि पहला नारायण उपनिषद का पहला श्लोक हमेशा प्रभुपाद यूज करेगा, लेकिन ये दूसरे श्लोक कि जिसमें सब अद्वैत की बातें है, इसलिए मैं इन्हें नपुंसक कहता हूं। ऐसा जानता है वो स्वयं विष्णुमय हो जाता है कि सब कुछ नारायण है, वह विष्णु ही हो जाता है भाई। ऐसा ही यजुर्वेदीय उपनिषद का कथन है। अब देखो कहाँ पे था, ए सेकेंड, भगवान नारायण के साथ फिर ये सब विधि बताई गई है थोड़ी बहुत। ये देखो यहाँ पे भी अक्षर को ही ब्रह्म कहा गया, अक्षर को ही नारायण कहा गया। ओम, उपनिषदों में हर जगह ये ओम जो है ना उसे ही परम तत्व कहा है। आश्चर्य होगा लेकिन पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा जितनी भी। ये देखो नारायण उपनिषद है ये, तो उसमें भी ये देखो ओम की कितनी महत्वता बताई गई है। अब देखो ये वाला जो चौथा मंत्र है ना, पढ़ो। अकार, उकार और मकार मात्राओं से युक्त यह प्रत्येक आनंदमय ब्रह्म पुरुष प्रणव स्वरूप है। ये भिन्न भिन्न है। इन मात्राओं के सम्मिलित स्वरूप को ओम कहते हैं। इस प्रणव स्वरूप ओमकार का जप करके योगी साधक जन्म मृत्यु रूपी संसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र की साधना करने वाला साधक वैकुंठ धाम को जाता है, लेकिन वह यह वैकुंठ धाम पुंडरीक यानी हृदय कमल विज्ञानमय है। ये वैकुंठ धाम कोई ऊपर नहीं है, ये विज्ञान यानी हमारे हृदय कमल है। इस कारण इसका स्वरूप विद्युत के सदृश परम प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्ममयी देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मण प्रिय है। वही मधुसूदन पुंडरीकाक्ष और वही विष्णु एवं अच्युत है। जो देखो देखा, तो ये उपनिषदों में भी यही सब अद्वैत की बातें होती है। देखो बहुत छोटी उपनिषद है, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, नेट पे अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। लेकिन वही कैसे पढ़ने के बाद ये मत समझने लगना कि ये तो भाई देखो नारायण की सुप्रीमेसी है। ऐसा नहीं है। देखो इंग्लिश में ये, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुख्य उपनिषदों को पढ़ो, तब आपको पुराण और सेक्टेरियन उपनिषद पता चलेगी। नहीं तो ये लोग ऐसे ही उलझाते रहेंगे बराबर का, ऐसा उलझाएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, देखो हर जगह है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि नारायण उपनिषद जो है, मैंने कहा था कि ये मुख्य उपनिषद को ही सेक्टेरियन उपनिषदों में अपने अपने इष्ट देवता का नाम देके, यानी आत्मा को ही सेक्टेरियन उपनिषद, जो जिसका मुख्य उपनिषदों में आत्मा को समझाया गया, आत्मा को कहा गया है, वही सेक्टेरियन उपनिषदों में अपने अपने इष्ट देवता का नाम देके कहते हैं। ये मैं आपको ऐतरेय उपनिषद से दिखाता हूँ। ये देखिए ऐतरेय उपनिषद मैंने जो अभी बताया आपको। खैर ये तो एक अलग ही विषय है कि मुख्य सेक्टेरियन उपनिषद और मुख्य उपनिषदों को किस तरह से समझना चाहिए, तो एक अलग ही विषय है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ताकि किसी को कोई मतलब भ्रम ना रहे कि भाई, क्योंकि पहले से ही मोनोथिज्म की कमी नहीं है इस्कॉन के वजह से। ये देखो पहले अध्याय का पहला खंड, उसका पहला ही मंत्र है ये।
क्या लिखा है, ऐत्रेय उपनिषद 1.1, नेट पे भी देख लीजिएगा। ओम आत्मा वा इदमेकम एवाग्र आसित नान्यत् किंचन मिषत् स इक्षत लोकानुसृजा इति। पहले यह जगत एकमात्र आत्मा ही था, उसके सिवा और कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी। उसने यह सोचा कि लोगों की रचना करूं। तो जो मुख्य उपनिषदों में डायरेक्टली आत्मा के लिए कहा जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप के लिए, देखो इसमें कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता अरे ये तो परमात्मा के लिए है, ये तो वो है, ये है, क्योंकि ये श्लोक में ही आत्मा वर्ड लिखा है। इसको क्या बदलेंगे वो लोग, सोचो। आत्मा वा इदम एकमेव आसित, तो इसी मुख्य उपनिषदों को, ये जो मुख्य उपनिषद है 11, उन्हीं के मंत्रों को सेक्टेरियन उपनिषद, जो अलग अलग सेक्ट है ना हमारे यहाँ, वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य, शौर्य, और भी न जाने कितने थे पहले, तो अब तो कम हो गए, इसलिए आगे 1000 करोड़ सेक्ट थे हमारे यहाँ। ये 5 तो मुख्य गिने जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सेक्टेरियन उपनिषद में क्यों कहते हो, क्योंकि ये लोग खुद अपने से बना देते हैं। और फिर मुख्य उपनिषद, लेकिन रहता वो अद्वैत ही है, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे जितने भी पूर्वज थे वो सब अद्वैतवादी ही थे, अद्वैतवाद को ही मानते थे। लेकिन अपने अपने इष्ट देवता के सहारे वो लोग परम तत्व की रियलाइजेशन करे, अपने आत्मा का रियलाइजेशन करे। इसलिए जो भी वैष्णव सेक्ट होता था, वो इन्हीं मंत्रों से, मुख्य उपनिषद है जो 11, उन्हीं के मंत्रों को अपने सेक्टेरियन उपनिषद में या तो वराह उपनिषद नाम देके, राधा उपनिषद नाम देके, कृष्ण उपनिषद नाम देके, गोपाल तापनी उपनिषद नाम देके, नरसिंह उपनिषद नाम देके, विष्णु उपनिषद नाम देके, नारायण उपनिषद नाम देके लिखते हैं। लेकिन रहता तो अद्वैत ही है। मैंने आपको दिखाया नारायण उपनिषद है, लेकिन उनमें भी ये बात लिखी है कि ये ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब नारायण का ही स्वरूप है भाई, अलग अलग नहीं है, मार खाओगे अलग अलग समझा। तो वो बात उन्होंने भी लिखी कि ये जो ऐसा जानता है कि विष्णु के अलावा कुछ है ही नहीं, वो विष्णुमय हो जाता है, विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। तो देखो, सेक्टेरियन उपनिषद होने के बावजूद भी अद्वैत तो उनमें रहेगा ही, क्योंकि अद्वैत ही हमारी वास्तविक फिलोसॉफी है। मैं मर जाऊंगा कह के, लेकिन फिर भी लोगों को अकल नहीं आएगी। तो यही बात श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखी है, एको ही रुद्रो न द्वितीयो अस्ति, कि एकमात्र रुद्र के अलावा कुछ नहीं था और उसके अलावा कुछ है ही नहीं, रुद्र ही सब कुछ बन गया है। फिर जो देवी के रिलेटेड उपनिषद है, एक देवी उपनिषद, उस पर सर्च करना, उसमें कहते हैं देवी के अलावा कुछ था ही नहीं। हाँ, देवी ने फिर सबको अपने में से उत्पन्न किया और वो खुद भी वही बन गई, उत्पन्न किया और वो खुद वही बन गई। जैसे समुद्र में से लहर निकलती है तो पानी ही तो लहर बनता है, पानी से अलग है क्या समुद्र, अरे लहर। तो वैसे ही वो अधिष्ठान स्वरूप, कारण स्वरूप जो आत्म तत्व है, उसमें से उत्पन्न होता है, लेकिन वो वही बनता है। इसीलिए ये जो समुद्र लहरे वाला जो एग्जांपल है ना, वो हमारे शास्त्रों में भर भर के ये सबसे अच्छा सूट करता है, क्योंकि समुद्र में से उत्पन्न लहर हुई, लेकिन लहर क्या समुद्र से, मतलब पानी ही तो है ना समुद्र, तो लहर क्या पानी से अलग है, वो तो पानी का ही रूप है भाई। तो वैसे ये आत्म स्वरूप से सब उत्पन्न होने के बावजूद वो आत्मा का ही एक स्वरूप है भाई। यही विलक्षणता है हमारे पूरे सनातन धर्म में, यही सत्यता अलग अलग प्रकार से सिंबॉलिक वे में लिखी जाती है, कही जाती है। और इसको ही मैंने 2 वीडियो में बार बार प्रूव किया। अगर इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी लोग नहीं समझते, तो फिर उनमें और बाइबल कुरान वालों में कोई फर्क नहीं है, कोई 1% का भी फर्क नहीं है। उन्हें क्या बोलूं अभी मैं। चलो फिर से आते हैं श्रीमद् भागवतम पे। तो अब कोई मुझे पूछेगा, तो ये लोग ऐसा अगर सिंबॉलिक ही है तो ये फिर लिखते क्यों है ऐसा भाई, लोग हमें ये पुराण वाले ऐसे सब लोगों की लालच क्यों देते हैं, कोई ये भी पूछता है। तो उसका उत्तर भी पुराणों में है, आश्चर्य होगा, लेकिन उसका आंसर भी पुराणों में है। देखो, पुराण में सभी आंसर है, लेकिन जो चेरी पिकिंग करेगा ना और लोगों को बस धंधा करेगा, वो आपको ऐसे ही मूर्ख बनाता रहेगा, जबकि पुराणों में आंसर है। 11 स्कंद 3रा अध्याय, उसका नहीं, ये नहीं है, लेकिन देखो यहां पे भी अद्वैत मिल गया मुझे। तो जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति, उपादान, कारण दोनों ही है, बनने वाले भी है और बनाने वाले भी है, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है, और उनके अतिरिक्त समाधि में भी जो का त्यो एक रस रहता है। देखो, ये आत्मा के लिए नहीं है तो किसके लिए है, देखो नारायण समझिए। देखो इसका भी वर्णन किस तरह किया है। अब जिसने वेदांत दर्शन को नहीं समझा, वो कैसे इस सिंबॉलिक बात को समझ पाएगा। देखिए, सोचिए। अब ये मैं नहीं दिखाने वाला था, लेकिन क्या पता कोई नियति होगी ईश्वर की, जो ये श्लोक आ गया, मुझे दिखाना था ये वाला। 11वां स्कंद 3रा अध्याय और 42 श्लोक। बहुत समझने की बात है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। राजन, छठे योगीश्वर ने कहा है, राजन, कर्म, अकर्म और विकर्म ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं भाई, वेद के द्वारा। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषायी है, इसलिए वो ईश्वर रूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। यह वेद परोक्ष वादात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह अनभिज्ञों को
स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। ये एक दूसरा कारण है कि क्यों पुराणों में इन सब लोकों को वर्णन किया जाता है, स्वर्ग और ये सब जो भी है उनका वर्णन इसलिए किया जाता है। ये दूसरा कारण है। पहला कारण तो सिंबॉलिक, दूसरा कारण ये है कि जो लोग लालची लोग हैं उनको आप बोलोगे चलो स्पिरिचुअलिटी में आओ, वो बोलेंगे क्यों आए भाई, क्यों आए, बोलेंगे अरे आओ ना। तो क्या उतनी बात सुन के वो आ जाएंगे? उतनी बात सुन के क्या वो आ जाएंगे? अगर उनको कहा जाए, क्योंकि वो सब लालची है, सबको आनंद चाहिए, तो कहा जाए देखो यहाँ पे तुम्हें ये मिलेगा, गोलोक मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, देखो इतनी 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 अच्छी वहां पर सुखी सुख होगा, बोलेंगे हाँ यार तो मुझे आना चाहिए। जैसे ये इस्कॉन में क्यों लोग ज्वाइन हो जाते हैं, आपने कभी सोचा? क्योंकि उनको इतना लालच दिया होता है कि गोलोक में इतना सुख है, ये सब होता है, वो होता है, वैकुंठ में इतना सुख है, इतना सुख है कि क्या कहूँ, पूरी तरह से दुख से निवृत्त हो जाओगे। लालच दी जाती है ना। क्यों लालच दी जाती है? ताकि वो लोग सदमार्ग पे आए। कोई गलत चीज कर रहे हो तो वो सदमार्ग में आए। लेकिन इन्हीं बातों को पुराणों ने तो ये बातें लिखी लोगों को सदमार्ग में लाने के लिए, कि लोग कम से कम इस बहाने तो सदमार्ग में आएंगे। फिर वो जैसे ही धीरे धीरे चित्त शुद्धि उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से होगी तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि ये सब धाम और ये सब जो है वो सिंबॉलिक बातें हैं, वो रियलिटी में नहीं है, अपने आत्मस्वरूप की ही बातें हैं। लेकिन जब तक वो एक्सेप्ट कैसे करेगा ये सब बातों को, जब तक उसका अंतःकरण इतना तामसिक गुणों से भरा हुआ है कि ऐसे जो लोग जिनको लालच दिए बिना हम अच्छे मार्ग में ला ही नहीं सकते, उनके लिए क्या करें? तो इसलिए वेद कहता है, पुराण में ये ऋषि मतलब योगेश्वर कह रहे हैं कि इसीलिए वेदों ने जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते, ले ले बेटा ये मिठाई तुम्हें मिलेगी, औषधि खा ले, वैसे ही यह अनभिज्ञों को, यानी जो बिल्कुल गवार लोग हैं, जो इतने तामसिक है कि जिनको लालच दिए बिना या फिर कोई हायर पर्पस हायर गोल दिए बिना उनको सत्य के मार्ग पे ला ही नहीं सकते, ऐसे लोगों को ऐसा स्वर्ग आदि का लालच देते हैं। तो ये भी एक कारण है कि क्यों लिखा जाता है। और नरक का खौफ भी दिखाते हैं, क्यों? ताकि वो लोग सदमार्ग पे चले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ये धंधेबाजों की गलती माफ हो गई। ऋषियों का ये जो प्रयोजन था वो कुछ और था, तो वो लोगों को सदमार्ग पे लाने के लिए इन लोगों ने लिखा है। लेकिन आज के जो धंधेबाज लोग हैं, इस्कॉन रामपाल वगैरह, वो लोगों को सदमार्ग पे लाने के लिए नहीं, उनका खुद का धंधा चले इसलिए बता रहे हैं। तो देखो इंटेंशन का बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ऋषियों का इंटेंशन जो था वो धंधा करना नहीं था, ये सब दिखा के या लिख के। उनका इंटेंशन धंधा करना नहीं था, उनका इंटेंशन था कि लोग जो अत्यंत तामसी अत्यंत लालची लोभी है, हाँ, जिनके लिए पैसा सेक्स यही सब बहुत कुछ है, सब कुछ है, ऐसे लोगों को हम स्पिरिचुअलिटी में कैसे लाए भाई? कैसे लाएंगे? लालच दिए बिना आ ही नहीं सकते। तो इनका इंटेंशन तो सदमार्ग पे लाना था। लेकिन आज के जो पाखंडी है उनका इंटेंशन सदमार्ग पे लाना नहीं है, उनका इंटेंशन धंधा करना है, इसलिए वो गलत है। समझ रहे हो? मेरी बात को समझना तो पता चलेगा। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, यानी जो अज्ञानी है, उन्हीं को ये सब लोग की लालच देनी पड़ती है। जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर, जो विश्व आत्मा भगवान के भाई सब आत्मस्वरूप भगवान ही है, उनके लिए सेल्फलेस कर्म करना कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। फिर उसे ज्ञान हो जाता है, ये सब कर्म अच्छे अच्छे कर्म करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है, तो उसमें ज्ञान आ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ये सब जो धाम के पहले हमें जो लालच दी गई थी, क्योंकि हम इतने तामसिक थे कि हम ये लालच के बिना अच्छे काम कर ही नहीं सकते थे, तो अब मुझे पता चला कि वो एक्चुअली में एक लालच थी, वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते। जो वेदों में स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है। देखो ज्ञान होने के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि वेदों में स्वर्ग आदि फल का जो वर्णन है उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि यह है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। देखो पुराणों में ही उनका सिंबॉलिक कारण पता है, ये सब बातें क्यों लोगों का वर्णन किया जाता है, उसका कारण भी पुराणों में है। लेकिन क्या ये धंधेबाज लोग आपको दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो देखो उसका तात्पर्य, ये सब जो कहा गया उसका ये तात्पर्य नहीं कि वो उसकी फल सत्यता में, ये सत्य में ऐसा सब फल मिलेगा, नहीं, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है भाई। ये देखो राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित मूड खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। ये देखो, तो ये सब जो बातें हैं वो इसलिए कही जाती है, इसलिए पुराणों में इन सब का वर्णन है। तो पुराणों में ही उनका कारण भी दिया गया है। सोचो अब, तो अब आपको पता चला कि पुराण जो है वो कोई ऐसे ही नहीं है। हाँ, जो लोग उसका इनका यूज करते, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उसमें सब कुछ ही सही है पुराणों में, नहीं। हर पुराण में लिख लो, हर पुराण में 20% बातें प्रक्षिप्त है जो सेक्टेरियन इंटरपोलेशंस कही जाती है, जो सेक्ट वाले अपने अपने मतलब क्या बोलूं, अभी कुछ भी लिख देते धंधा करने के लिए या अपने आपको महान दिखाने के लिए। मना ही नहीं है कि ऐसी बातें लिखी नहीं गई, ऐसी बातें है ही नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। लेकिन ये 20% जो ऐसी कुछ बातें हैं उसके लिए 80% को गलत बोल देना, इसमें कहां की बुद्धिमत्ता है?
इसमें कहाँ की कोई बुद्धिमत्ता है? हाँ, आप फल लाए इतने सारे, उसमें से 2 फल खराब निकले, तो क्या आप सारे फलों को ऐसे ही बोल देंगे सारे फल खराब है, सारे फल ऐसे है, वेस्ट है, ऐसे ही लाया मैं, सारे फलों को फेंक देते हो क्या आप? क्या या फिर वो जो खराब फल है उसे ही फेंकते हो? तो दर्शनों को समझने के बाद आप में वो विवेक आ जाएगा कि पुराणों को आप समझ पाओगे कि ये पुराण में ये वाली बात है वो कौन से दर्शन की है, सांख्य दर्शन की है, न्याय दर्शन की है, योग दर्शन की है, या वेदांत दर्शन की है, और ये बात किसी दर्शन में आ रही है या फिर ये एक इंटरपोलेशन। इनफैक्ट आपको ये भी विवेक आ जाएगा कि ये बात इंटरपोलेशन की गई है, इसका भी ज्ञान आ जाता है ये दर्शनों को समझने से। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि पुराणों में कोई दोष नहीं है, पुराण समझने वाले में दोष है। पुराण को पढ़ने के जो तरीके नहीं जानता उसमें दोष है। मैं कहता हूं कि पहले दर्शनों को तो समझो, क्योंकि ये दर्शनों को समझाने पुराण लिखे गए हैं। तुम्हें यही नहीं पता दर्शनों में है क्या, कितने दर्शन है, क्या क्या है, तो सोचो वो पुराण के जिसमें सारे दर्शनों को खिचड़ी बना के लिखा गया है वो कैसे समझ में आ पाएंगे? खुद लगाओ दिमाग। देखो यहां पे 12 स्कंड, 3रा अध्याय, 12th स्कंड, 3rd अध्याय, उसका 14 श्लोक में यहाँ पे सुखदेव परमहंस जी जो इतनी लीलाएं सुनाते हैं भगवान की पूरी भागवत में, और अंतिम उपदेश में क्या बताते हैं आपको पता ही है, वो तुम्हें दिखा चुका हूं बहुत बार। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील किया है, बहुत बड़ा सीक्रेट। इन्होंने भी बताया ना, इतने सारे लोगों की मैंने तुम्हें कथाएं सुनाई है, देखो सारे इनका नाम दिया गया है यहाँ पे। परीक्षित यहाँ पे वो सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। ये पुराण ही अपने सीक्रेट रिवील करता है अपने अंदर, लेकिन धंधेबाज लोग जानबूझ के नहीं दिखाते। परीक्षित संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे लोगों में अपने यश का विस्तार करके यहां से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। यह सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। यानी ये सब जो कहानी है मैंने जो तुझे सुनाई, ऐसा नहीं कि वो सब सत्य हो, मैंने तुझे इसलिए सुनाई ताकि तुझ में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो, तुझमें मोरालिटी डेवलप हो। ये मेन रीजन पुराणों का यही था कि हमारे में मोरल वैल्यूज को डेवलप करना, सत्व गुण को डेवलप करना। लेकिन लोगों ने इन्हीं पुराणों की कहानियों से धंधा करना शुरू कर दिया। देखो धंधा करने के लिए लोगों को किसी चीज की मतलब कमी नहीं लगती, हर चीज में धंधा उन्हें दिख जाता है। यह सब वाणी का विलास है, इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। देखो यानी ये कहानियां ऐसा नहीं है कि सबकी सब सत्य है, ये तो बस ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मैंने कही है। और इसी बात की पुष्टि यहां पे भी हो रही है भागवतम के इस श्लोक में। ये देखो आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। ये देखो मतलब हर जगह ये सब, ये देखो ये मैं दिखाने नहीं वाला था, लेकिन अपने आप ये पेज खुल गया और ये मुझे दिख गया। जो मेन चीज मैं दिखाने वाला हूं, हर जगह पुराणों में ये बातें हैं, लेकिन वो लोग जानबूझ के नहीं दिखाते। मैं बता तो रहा हूं आपको, दुष्ट लोग हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं आप स्वयं पढ़ो। 980, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, 9 and 10। शौनक जी पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि, ये नहीं 10 से, इसके आदि यानी भागवतम की बात हो रही है, क्योंकि ये देखो भागवतम की चर्चा है, कि भागवत का वर्णन है ये श्रीमद् भागवत पुराण का। इसके आदि मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप है ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। किस लिए ये लिखी गई है? वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, तो मैंने अभी पहले भी बताया। और दूसरा रीजन क्यों लिखा गया है ये भागवतम, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्म आत्मा एकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यक प्रयोजनम। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सदवस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। तो ये सबसे बड़ा रीजन ये भागवत लिखने का। तो मैंने आपको बताया कि ये सारी स्टोरीज जो है वो सिंबॉलिक है, यही बात वो खुद पुराण ही कहती है कि सिंबॉलिक है, और कौन सी बात किस बात की सिंबलाइजेशन करती है, और वो ये क्यों लिखा गया है ये पुराण। ये एक्चुअली में सारे पुराणों में इसकी सिंबलाइजेशन है। मैंने विष्णु पुराण से भी कितना बताया आपको, सोचो इसके पहले वाले वीडियो में और आज के वीडियो में मैंने कितना बताया। यानी पुराण कोई जो है ना वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनयूजफुल है, अरे बहुत यूजफुल है। उनके लिए यूजफुल है जिन्होंने दर्शनों को पढ़ा हो ठीक से। अब देखो सबसे यूजफुल जो है ना वो योग वशिष्ठ है, जिसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि वैराग्य ज्ञान ये सब उत्पन्न हो ही जाता है, पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है। तो ये सारे जो पुराण स्मृतियां हैं वो इसीलिए लिखी जाती है। लेकिन फिर भी मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दुष्ट पापी लोग इंटरपोलेशन कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो ऐसा तो हर पुराण में 20% ही है ऐसा। 20% के लिए पूरी पुराण को गलत नहीं कह सकते। फिर हमें ऐसे वक्त के लिए क्या यूज करना पड़ता है? विवेक।
वो वाली आचार्यों की वो बातें याद करनी पड़ती है कि सारे आचार्य जितने भी फिलोसोफर है उन्होंने कहा है कि स्मृतियों की वही बातें एक्सेप्टेड है जो वेद और उपनिषदों में पाई जाती है, वेद और वेदांत में पाई जाती है। अगर कोई ऐसी बात है कि नहीं पाई जाती तो उन्हें निग्लेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें गलत करके उनपे नहीं मानना है ऐसा कहा जाता है। ऐसे सारे आचार्यों ने कहा है। ये तो इस्कॉन वाले के अमोघ लीला ने भी एक बार बोल दिया था कि ऐसी बात है, लिखी गई है, ये नियम है। तो ये विवेक हमें आना चाहिए। तो अगर हमने वैदिक फिलोसॉफी नहीं पढ़ी तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी बात उपनिषदों में है कौन सी नहीं है। अब मुद्दा यहाँ पे आ जाता है। तो घूम फिर के सबका आंसर यही है कि आपको ये 6 दर्शन पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से समझने पड़ेंगे, तब आपको पुराणों की सिंबॉलिक मीनिंग समझ में आएगी, सिंबॉलिक बातें समझ में आएगी। आपको ये भी पता चलेगा कि कोई 20% जो इंटरपोलेशन है वो कौन कौन से है, आपको पता चल जाएगा। मुझे हमेशा ही पता चल जाता है। सोचो, मेरे में ऐसा मतलब विवेक आ चुका है कि मुझे पता चल जाता है कि कौन सी बात किस दर्शन की है, कौन सी बात किसे सिंबलाइज कर रही है, इस अर्थ का किस तरह से मीनिंग लिया गया है, फिर कौन सी बात किसी पाखंडी ने डाल दी है अपने धंधे के लिए, सब बातें मुझे पता चल जाती है। अब देखो, गरुड़ पुराण सबसे बड़ा इंटरपोलेशन है। गरुड़ पुराण में इतना, और गरुड़ पुराण के नाम पे इतने बड़े बड़े धंधे हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर मान लो आप लोग कहते हो ना सारी बातें लिटरली ले लेनी चाहिए, लिटरली ले लेनी चाहिए, अगर गरुड़ पुराण की बातें लिटरली ले ली ना तो फिर आप जो भी कुछ कर रहे हो सब व्यर्थ है। क्यों? गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, किसी ने इस पे थूक दिया तो इतने कल्पों तक नरक में सड़ेगा, किसी ने एक बार भी हस्त मैथुन कर दिया तो इतने कल्पों तक नरक में सड़ेगा, किसी ने विधवा स्त्री को देख लिया तो 1 कल्पों तक नरक में सड़ेगा, किसी ने अभक्त को देख लिया तो 1 कल्प तक नरक में सड़ेगा। अब सोच लो, गरुड़ पुराण की ऐसी बातों को, जो पद्म पुराण में भी कई कई जगह पे है, ये सब ढोंगी लोग डाल देते हैं। इसे ही मैं कह रहा हूं 20% इंटरपोलेशन। अगर ऐसी ये सब बातों को स्वीकार कर लिया जाए तो भाई ऐसा कोई इंसान ही ना बचे जो नरक का, मतलब जिसको नरक ना मिले, और वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, 1 कल्प के लिए नरक ना मिले, ऐसा कोई इंसान ही नहीं बचे। तो अब ऐसी बातों को लिटरली ले लेंगे तो क्या होगा, सोचो। फिर हमें बताना है कि गधे, तू वैष्णव अपराध या ऐसे सब अपराध तू दिखा रहा है जो खुद ही तूने ग्रंथों में प्रक्षिप्त करके डाले हैं, तो मुझे तू दिखा दे कि वेदांत में ऐसी बातें क्यों नहीं लिखी गई, सांख्य दर्शन में ऐसी बातें क्यों नहीं लिखी गई, हाँ, वेदों में ऐसी बातें क्यों नहीं लिखी गई कि वैष्णव अपराध नाम की कोई चीज होती है, या फिर ऐसा ऐसा करने से इतने नरक मिलते हैं। ये सब बातें क्यों नहीं लिखी गई? इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं लिखी गई। ओहो, ऐसा हो कैसे सकता है कि इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं लिखी गई वो इतने इंपॉर्टेंट ग्रंथों में? लगाओ दिमाग। हाँ, वैकुंठ गोलोक इतनी इंपॉर्टेंट जो आज बोल रहे हैं ये लोग, साला उसी वैकुंठ गोलोक का ही नाम गीता में नहीं, गीता में भी नहीं, वेदों में भी नहीं, नॉट इवन इन 11 उपनिषद्स। व्हाट द हेल, ऐसा कैसे हो सकता है? खुद सोचो। अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें तो होनी चाहिए। तो ये देखो, ये सब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा अपना विवेक भी यूज करना पड़ेगा। अंधभक्ति छोड़ो, आंखें बंद करके कुछ भी विश्वास कर लेना, ये बच्चों वाली बातें हैं। ये बच्चे करते हैं, ये बाइबल कुरान वाले करते हैं। अगर आप लोग भी ऐसे ही करेंगे तो उनमें और आप में क्या फर्क रहेगा, बताओ मुझे। तो ऐसी ऐसी बातें ये लोग लिख देते हैं, उसको बिल्कुल निग्लेक्ट करो। ये अपने आप से लिखते हैं। इसलिए आचार्य हमेशा कहते हैं कि जो बातें वेद उपनिषद में नहीं है और स्मृतियों में पाई जाती है उसको निग्लेक्ट करो, झूठ मान के उसको ऐसे ही इंटरपोलेशन अनऑथेंटिक मान के उसको फेंक दो। ऐसी बातें करते हैं वो लोग। लेकिन उसका मतलब ये नहीं पूरी की पूरे पुराण ही झूठी होगी, नहीं, सिर्फ उतनी बातें झूठी है। तो वो तो विवेक आएगा तब आपको पता चलेगा कि कौन सी सही है कौन सी नहीं। और विवेक कब आएगा? जब आप दर्शनों को पढ़ोगे, जब आप उपनिषदों को पढ़ोगे। उपनिषदों को पढ़ना यानी वेदांत दर्शन को समझ लिया, सांख्य सूत्रों को समझोगे यानी सांख्य दर्शन को समझ लिया, योग दर्शन यानी योग सूत्र पढ़ोगे तो योग दर्शन को समझ लोगे। उसके बाद पढ़ो, फिर कौन रोक रहा है आपको? फिर आपको सब बातें समझ में आ जाएगी, जैसे मुझे आ रही है। मैं तो पुराणों में ऐसी ऐसी बातें दिखा रहा हूँ सबको कि लोग दंग हो रहे हैं कि पुराण भी इतनी हाई लेवल की बातें करती है। अरे करती है, लेकिन धंधेबाज लोग वो बातें जानबूझ के नहीं दिखाते। प्रॉब्लम ये है। तो आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उन सब लोगों का वर्णन नहीं है, पुराण में है, लेकिन वो सिंबॉलिक है, उसी पुराण में लिखा होता है। आपको पूरी पुराण पढ़नी पड़ेगी तब आपको पता चलेगा। जैसे महाभारत में वैकुंठ का एक और मीनिंग है कि वैकुंठ विष्णु व्यापकता का ही नाम है। वो लोग बोलते हैं क्योंकि विष्णु यानी ब्रह्म जो व्यापक है उसी में ये सब कुछ स्थित है, इसलिए। और उस स्थिति में कोई दुख नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, वो आनंदमय स्वरूप है अपने आत्मा का, इसलिए भी उसे वैकुंठ कहते हैं। नारायण उपनिषद ने बताया वैकुंठ और कुछ नहीं, हृदय कमल है। तो ये हर जगह बताया होता है, लेकिन मैंने कहा ना, ये लोग जानबूझ के नहीं दिखाते हैं। प्रॉब्लम ये है। तो आप दर्शनों को पढ़ो, फिर आप पुराणों को पढ़ो। पुराणों को डायरेक्ट कभी मत पढ़ना, नहीं समझ आएगा, सच्ची बता रहा हूं मैं। तो यही सब है, मुझे आशा है कि सब समझ में आ गया। हाँ, एक और तर्क कि अगर ये सब धाम सच में होते तो बुद्धि लगाना, जो हमारे जो 5 फिलोसॉफीज है, 5 दर्शन है वेदों के, सांख्य दर्शन, उनमें क्यों इन सब धामों का वर्णन नहीं है? उसमें तो एक भी धाम का वर्णन नहीं है। सांख्य दर्शन की बात कर रहा हूं, पुराणों वाला सांख्य दर्शन नहीं, जो सांख्य सूत्र लिखे गए हैं पुराने, जो मेन दर्शन है, उनके सांख्य के फिलोसोफर्स को आप पढ़ना, सांख्य दर्शन को आप पढ़ना, उनमें क्यों ऐसे लोकास का वर्णन नहीं है? वो तो किसी लोक को भी नहीं मानते ऐसे धाम को, सोचो। और ये वेद का ही सबसे पुराना दर्शन मैं बता रहा हूं, सांख्य दर्शन। योग दर्शन में भी ऐसे लोगों की कोई चर्चा नहीं। पतंजलि योग सूत्र पढ़ लो पूरा, ऐसा कोई धाम की कोई चर्चा ही नहीं हुई। न्याय दर्शन में भी नहीं है ऐसे धाम की चर्चा।
मीमांसा दर्शन में भी नहीं है ऐसे कोई धाम की चर्चा, तो ये सारे दर्शनों में भी तो नहीं है भाई। तो वो लोग पागल तो थे नहीं, ये हमारे वैदिक दर्शन है। तो ये तीसरा तर्क सबसे पावरफुल है कि कोई भी आपको मूर्ख बनाए तो इन्हें ये तर्क देना कि चल तू मुझे सांख्य दर्शन से ऐसे धाम का वर्णन तू मुझे दिखा के कहीं पे, अरे वर्णन तो दूर की बात, वो लोग तो ऐसे धाम को, धाम शब्द को नहीं मानते कि ऐसा कोई ऊपर लोक है जहां पे भगवान रहते हो। सच्ची बता रहा हूं, सर्च कर लो, सब कुछ है अवेलेबल। सांख्य दर्शन में सर्च करना वो लोग की बिलीफ क्या है, क्या वो लोग किसी लोकास को मानते हैं कि भगवान किसी लोक में रहते हैं ऊपर। न्याय दर्शन को भी सर्च कर लेना, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिका दर्शन, उन सबको सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। चलो, आशा है कि कुछ कुछ दिमाग में घुसा होगा, और जिनके नहीं घुसा होगा वो तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, बाइबल कुरान वालों जैसे, उनका तो कुछ हो भी नहीं सकता। तो बस इसी के साथ मुझे आशा है, मैं बस खत्म कर रहा हूँ अब, क्योंकि जितना मुझे समझाना था परम धाम पे सब कुछ समझा दिया, जितना हो सके बहुत डिटेल में समझा दिया मैंने। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।